हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आप लोगों के लिए सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड लेकर आई हूँ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की और शिखर सम्मेलन 2023 का यह 18वां संस्करण था। और जो इसका लोगो था वो था खिलता हुआ कमल, और जो इसकी थीम थी वो संस्कृत में थी, वसुदेवम कुटुम्बकम। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नटराजन की। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नटराजन की मूर्ति 19 फुट टन की है और अष्टधातु से बनी है। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देवसेना पति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। और हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1999 में। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। G20 की स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। भारत G20 का सदस्य 1999 में बना था। और हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हुआ था। हमारा जो छठा प्रश्न है वो है G20 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। हमारा जो सातवां प्रश्न है वो है G20 के सदस्यों में शामिल है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 19 देश और 2 संघ। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी, जो कि आप इजीली इसको याद कर पाएंगे। जी से जर्मन, यू से USA, आर से रशिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से सऊदी अरब, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अमेरिका, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन। तो ये एक ट्रिक है जिससे कि आप ये देश आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन में किस देश संघ को 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीकी संघ। हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल नहीं हुए। इसका उत्तर है चीन, रूस और स्पेन। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में चीन,
रूस और स्पेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं हुए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह प्रीमियर ली क्रियांग शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव शामिल हुए। स्पेन, जो कि आमंत्रित देश था, के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इस सम्मेलन में नहीं आ पाए। हमारा 10वां प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की क्या थीम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह सभी तीनों इसकी थीम थी। और हमारा 11वां प्रश्न है, G20 में अब कुल कितने सदस्य देश हो गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 21 सदस्य। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, G20 के कुल सदस्य 19 देश और 2 संघ। 21वां सदस्य जो बना है वो है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष है अंजानी ओस्मानी। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देश का एक संघ है। अफ्रीकी संघ का गठन 9 जुलाई 2002 में हुआ था और यह संघ है जो अभी लेटेस्ट G20 में जुड़ा है। हमारा जो 12वां प्रश्न है वो है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023। हमारा 13वां प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारा 14वां प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। हमारा जो 15वां प्रश्न है वो है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील। और अब मैं आप लोगों को G20 2023 की प्रमुख जो बैठकें हुई थी उसके बारे में बताऊंगी। G20 की प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक न्यू दिल्ली में हुई। G20 की पहली वित्तीय और केंद्रीय बैठक बैंक प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु में हुई। और G20 की विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई। G20 के पर्यटक मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई थी। और G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक चेन्नई में हुई थी। और G20 महिला सशक्तिकरण के लिए मंत्री स्तरीय बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई। G20 भ्रष्टाचार के विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह के मंत्रियों की बैठक बेंगलुरु में हुई थी। और G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर राजस्थान में हुई। G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। G20 के पहले कार्य समूह की बैठक मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। और G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक वो हुई थी बेंगलुरु में। और G20 के वित्तीय समावेश की वैश्विक साझेदारी की बैठक जो हुई वो हुई थी कोलकाता में। और ये वो सभी बैठकें हैं जो कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए हुई थी। और जो G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई वो हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। और G20 की प्रथम कार्य समूह की बैठक जो हुई थी वो हुई थी तिरुवनंतपुरम केरल में। और G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक जो हुई वो हुई थी गुरुग्राम हरियाणा में।
G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक जो हुई वो हुई थी बेंगलुरु में। और G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, वहाँ पर हुई थी। और G20 की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर राजस्थान में हुई थी। और ये सभी वो प्रश्न थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और जो अगली मीटिंग थी वो हुई थी G20 की पहली शिक्षा समूह की बैठक चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। और G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी असम में हुई। G20 की पहली ऊर्जा प्रतिबद्ध कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु